नाज़रीन, आज से उस अमल का आगाज़ हो गया है जो कि एक हफ़्ता पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत जल्द कालादम करार दे दिया जाएगा। आज पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होने के हवाले से ठोस सबूत जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले कर दिए हैं। आज की ये ख़ास बात है कि वो ये सबूत, ये सारी चीज़ें लेने के लिए बाकायदा तौर पर ख़ुद वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मिले और उन्होंने तमाम मवाद जो है वो मौसूल किया। नाज़रीन, बहुत जल्द मुझे शुनीद इस बात की कन्फर्म इतलात हैं कि इमरान खान की पीटीआई को जो है वो कालअदम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा एविडेंस हैं कि अब उनके ऊपर मेरे ख्याल में कोई इसके अलावा कोई सूरत बाकी नहीं बचती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालअदम करार ना दिया जाए। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, ये एक ज़ाहिरी सा ये फितरी अमर है कि पार्टियां तो नहीं टूटती। हाँ, लेकिन ये है कि जब तक इमरान खान साहब के अंदर हिम्मत होगी वो एक नए नाम से पार्टी रजिस्टर करवाएंगे और नए नाम से सियासत करेंगे, और हो सकता है कि अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल जो है वो जेल में भी गुजारें, क्योंकि ये भी फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगला इलेक्शन जेल में रहकर गुजारेंगे। और इस हवाले से भी चूँकि देखें, आज मेरे ख्याल में 9 मई के वाक़े को आज पूरे 9 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस हवाले से कोई मज़म्मती बयान जारी नहीं किया। वो रोज़ाना की बुनियाद पर 50-50 अपने वीडियोज़, ट्वीट्स और इस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं और मुसलसल उनका यही कहना है कि जी फ़लाँ मुलव्वस है, फ़लाँ एजेंसियों के लोग शामिल हैं, मेरी आर्मी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी आर्मी से लड़ाई है। एक किस्म की वो दोगली बातें और दोगली किस्म की जो उनकी पॉलिसी है वो मुसलसल जारी है और आज तक उन्होंने इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया। दूसरी जानब नाज़रीन, वो बेचारे कारकुनान, उनकी अगर आप हालत देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि वो इस हद तक नाज़रीन, बहुत सारे मेरे दोस्त जिन्होंने उनको बेचारों को देखा है जब वो उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया गया, तो उनमें से अक्सरियत उन चेहरों की थी कि जो बेचारे एक सेकंड भी गर्मी पर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसे लोगों को अभी जिसे कहते हैं कि अभी तो जो एक रिमांड होता है अभी वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो तफ्तीश के मराहल भी शुरू नहीं हुए, अभी तो कुछ ऐसा वैसा शुरू भी नहीं हुआ जिससे ये उम्मीद लगे कि ये लोग बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये उसके बाद जिस्मानी रिमांड का अमल शुरू होगा, उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू होगी और फिर पता नहीं ये कब बेचारे लोग ये बाहर आएंगे। बेचारे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो एक ऐसे एजेंडे का, एक ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार हुए और इनकी ब्रेन वॉशिंग की गई कि जिससे ये सीधे साधे किस्म के लोग थे, लेकिन पार्टी की मोहब्बत में आकर इन्होंने वो कदम उठा दिया जो कि रियासत से बगावत था। नाज़रीन, रियासत से बगावत की सज़ा अगर आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ तो वो फ़ौरन जो सर है उसको तन से जुदा कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो अभी मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी रहनुमाओं को या ऐसे पार्टी लीडर्स को पकड़ना चाहिए, ना कि आप आवाम की तरफ जाएं, ना कि आप उन ख़वातीन की ऐसे लोगों की भी पकड़ दकड़ करें जिनका दूर दूर से कोई वास्ता ना हो। बहरहाल ये फ़र्ज़ बनता था कि लीडरशिप इस मौका पर कारकुनान के साथ खड़ी होती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मैं आपको शुरू दिन से, जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है, बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बिल्कुल कट टू साइज़ होगी और उसकी आप रोज़ाना देख रहे हैं कि 20-25 आज लोगों ने तकरीबन पार्टी छोड़ने के हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि ये आप देखें कि उनके एक लीडर का बयान आया कि जी ये वो लोग हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो टिकट होल्डर हैं और साबका MP रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जी अगर मिसाल के तौर पे इनके पास वर्थ नहीं थी, ये लोग इस काबिल नहीं थे, तो फिर ये MPA किस तरह बन गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त आप देखें कि इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले तनहा और हूँ का आलम है ज़मान पार्क में। आप कल से ट्रेंड देखें तो मेरे ख्याल में कोई 2 लाख के करीब ट्वीट्स हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, और बंदा देखे तो वहाँ पे शायद 4 बंदे भी आपको ज़मान पार्क में नहीं मिलेंगे। तो ये एक वो बेरहम सियासत का, जिस तरह मैं कल आपसे बात कर रहा था, वो एक बिल्कुल परतौ है। अब ये
तब्दीली की हवा नाज़रीन चल पड़ी है। और जब ऐसी हवा चलती है तो वो जिसे कहते हैं और तेज़ तीन तरीके से चल पड़ी है। तो जब ये चलती है तो उसके बाद पार्टियां ना सिर्फ सिकुड़ती हैं बल्कि पार्टियां ख़त्म होने के करीब तक पहुंच जाती हैं। और ऐसे लोग मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रह जाएंगे जिनके इस जुर्म में मेरे ख्याल में जो वो बराबर के हिस्सेदार होंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, ऐसे लोगों की ज़बानें बंद करने की इस वक्त ज़रूरत है जो इस वक्त ये एक झूठा किस्म का प्रोपेगेंडा और बयानियाँ फैला रहे हैं कि जैसे इमरान ख़ान को जो है वो डील ऑफर्स की जा रही हैं, इमरान ख़ान को क्लीन चिट देने का जो है वो अमल इदारे शुरू कर रहे हैं उनको बाहर भिजवाने के हवाले से। ऐसा नाज़रीन बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अभी इमरान ख़ान साहब को जो है वो इस हवाले से तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक किस्म का ये इदारे फ़ैसला कर चुके हैं कि इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो हर एक के लिए है, चाहे उसमें कोई भी है। जो शख्स अभी तक 9 दिनों में एक मुज़म्मती लफ्ज़ नहीं बोला तो उसको क्या ये हो सकता है कि इदारे माफ़ कर दें या उससे इदारे बातचीत करें। और ये जो एक बिल्कुल मसनूई किस्म के लोग इस वक्त आ रहे हैं ऊपर कि जी इस वक्त सब मिल बैठें और इनको इकट्ठा करें, नो डाउट इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन जुर्म की सज़ा मिलने के बाद उन लोगों के साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए जिन्होंने रियासत के साथ या पाक फ़ौज के तकद्दुस के और वक़ार के ख़िलाफ़ इतना घिनौना किरदार अदा किया, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत नहीं बनती। बहरहाल नाज़रीन, जनूबी पंजाब के आज आपने देखा 10 MPs वो साथ छोड़ गए, इसी तरह लिया से लोग हैं, इसी तरह अब आप देखिएगा फैसलाबाद डिवीज़न से आपके सामने काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, अटक से लोग सामने आ चुके हैं, पिंडी के तकरीबन कोई 8 नाम ऐसे हैं नाज़रीन जो कि अगले एक दिन के अंदर और जो हर बंदा उनको जानता है, तो वो अशख़ास जो हैं वो भी अगले 1 से 2 दिन के अंदर पार्टी छोड़ जाएंगे। तो ये दावा कि इमरान ख़ान साहब वो जिसे कहते थे ना कि मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि वो दावा फिर बिल्कुल ऐसे जैसे एक रेत की दीवार साबित होगा और ये पार्टी जो है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करने जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है, इनका जो रवैया सियासी था वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था कि कोई भी शख्स जो है, मेरे ख्याल में आपको आप देखिए कि एक हफ़्ता पहले क्या पोजीशन थी और ठीक एक हफ़्ते के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी कहाँ पर आ खड़ी है कि आज लीडर के बुलाने के बावजूद एक भी कारकुन जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो ये अक्लमंदों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं। और ये जो ख़ास तौर पे जो जुडिशरी में जो तमाम तर इनकी जो इनको मिराद देने का या इनकी ज़मानतें का इनको ज़मानतें देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी आप बहुत जल्द रुकता हुआ देखेंगे, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत अपना जो है वो होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। और अगले आने वाले दिनों में आपको अदलिया के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगले हफ्ते में सामने आएंगी कि अदलिया के साथ या इन जजेस के साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सबको जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से भी बहुत सारी चेंजिंग आने वाले दिनों में देखेंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान से।